सबको जय मसीह की। प्रभु अपने लोगों को और अपने दास को कभी नहीं छोड़ता। आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। भजन संहिता 135 के 14 को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 135। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। बोलो हालेलुया। यहोवा तो अपने प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। आमीन। यहोवा अपने दास से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर के दास के अधीन रहते हैं, प्रभु उन लोगों को कभी भी किसी भी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते और उनको हमेशा बचा के रखते हैं। आमीन। क्योंकि शैतान आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, आपके मन को डाइवर्ट करता है प्रार्थना ना करने के लिए। मेरे पापा यहोवा के दास हैं, सच्चे आत्मिक पिता हैं वो, और यहोवा मेरे पापा के साथ हैं। हालेलुया। जीत हमेशा परमेश्वर की होती है, शैतान कभी नहीं जीत सकता। आमीन। परमेश्वर आप सब उनके लिए दुआ करें, हमें आप दुआ में याद रखें, आप पापा को दुआ में याद रखो। और जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे कितने लोग आए हैं। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। जैसे कि आज के शुभ अवसर में आज के लिए मैं कुछ बातें फरमाना चाहूँगा। जैसे कि आज पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में फैसला सुनाने लोग जाएंगे, यानी कि जज की ओर से कुछ फैसला आने वाला है। हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आज़ाद हो जाए और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई और तारीफ होने लगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हैं, जाते हैं, उनके विचार मुझे बांटते हैं और मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आकर आपको सांत्वना और शक्ति की बातें और हिम्मत की बातें मिल रही है। काफ़ी लोग मेरी तारीफ करते, लेकिन मेरी तारीफ ना करे, उस परमेश्वर की तारीफ करे जिस परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर आज़ाद करेगा, यही आशा भरी नज़रों के साथ या फिर यही ख्यालों के साथ सारे लोग हैं। वही ख्याल के साथ हम भी हैं। कुछ जैसे कि बात करते पास्टर बजेंद्र सिंह डरते नहीं हैं जी। केस लगाया उनके ऊपर, जो भी होगा धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर है ना भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आप और मैं बढ़ते चले जाना चाहिए। निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों। आशा में आनंदित रहना है, यह हमें बाइबल का वचन सिखाता है। आपको और मुझे आशा में आनंदित रहना है, लेकिन उन लोगों के खतरा बढ़ जाएंगे जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए कोशिश करी है। अपनों नहीं ठोकर मारी तो गैरों का सिखवा क्या करें यारों। पास्टर बजेंद्र सिंह के ही पास्टर ने और एक लड़का जो है चंदन, यानी कि विजय इमानुएल और चंदन का ज़्यादातर उसमें हाथ है। और उस लेडीज़ का जिसने ऑफिस के अंदर मार खाया था, वो लेडीज़ जो है दुरु गवार क्या कौन से गवार चली गई पता नहीं, कौन से जगह वो चले गई है। ध्रुव गवार गुरु या गुरु ऐसा कुछ दुआर चले गए, पता नहीं, हमें इतना खास वो नाम भी नहीं आ रहा है, इसलिए आप ही समझ जाना है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र के साथ जितने लोगों ने खाया पिया, वही लोग धोखे के ऊपर धोखा देते चले जा रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को परखने के लिए आप लोगों को आत्मा दिया है या नहीं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। सभी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आप परमेश्वर के आत्मा में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़िए। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा लाखों हजारों लोगों को चंगाई और छुटकारा मिला है,
बाहर की और आसपास की कोई बातें अलग है, हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कल्याण और भरपूर पास्टर बजेंद्र सिंह ने किया। गरीबों को उसने खाना खिलाया। सामने आप वीडियो देख सकते हैं। गरीबों को उसने खाना खिलाया और यानी कि मुंह के अंदर भी उसने खाना खिलाया। उसका प्यार देखकर लोगों के आंसू यानी कि आंखों में आंसू छा गए, उनके आंखें गिले के गिले रह गए। और साथ ही साथ लोग तो रोटी नहीं खा पा रहे उनके वजह से, यानी कि उनकी फिक्र में इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ चुका है। केवल चंगाई से ही नहीं, उनके प्यार और मोहब्बत के कारण और लोगों के लिए वो कई देश विदेश जाया करते थे और आगे की ओर अपना समय लोगों के लिए दिया करते थे। परिवार के साथ उन्होंने समय नहीं बिताया, उतना उन्होंने सेवा क्षेत्र में यानी कि लोगों की सेवा में समय बिताया है। तो उनका फैसला एक अच्छा फैसला आना चाहिए, यही हम इरादा और आशा लेकर बैठे हुए हैं। हम वचन पढ़ेंगे इफिसियोस का 5 का 26 वचन। उसमें लिखा है कि यानी कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। हेलो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष करें। इस वचन को हम यहाँ रोकते हैं, दूसरा वचन पढ़ना चाहेंगे। हाँ, आइए हम वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका क्या बोलना चाहिए 11 अध्याय और 2 और 3 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, सामने हम आपके सामने वचन रख देंगे। यहाँ पर ये वचन देखेंगे क्या, यानी कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, पौलुस के द्वारा हमें बात मिल रही है सीखने के लिए कि ईश्वर यानी कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, ताकि ईश्वर से मिला दें, ईश्वर से बात करवा दें, ईश्वर से मिलन जुलन करवा दें। इसी धुन में वो पौलुस रहा करता था। उसी प्रकार से आज प्रचारक सेवक सेविका का धुन, हर किसी का धुन यही होता है कि लोगों को असली परमेश्वर से मुलाकात करवाएं या फिर उससे मिलाएं या फिर उससे कुछ आशीष बरकत दिलवाएं। यहाँ पर पौलुस एक ही धुन में रहता है कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। एक पुरुष कौन है? यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि शादी के लिए कोई बात लगाता यानी कि बात कोई छेड़ता है शादी के लिए, उसी प्रकार से पौलुस ने एक पुरुष से बात लगाई। वो कौन सा पुरुष है? वो है यानी कि यीशु मसीह। उससे जोड़ने के लिए वो पौलुस की कोशिशें हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड। एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह के हाथ में आपको और मुझे सौंप दे, ये बात आती है, उस समय की बातें हैं, है ना। तो एक पवित्र कुंवारी के समान बनाकर मसीह के हाथ में सौंपना हमारा काम होता है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। कि वो पापी ना रहे, वो बेविचारी ना रहे, वो गुनहगार ना रहे, वो अपराधी ना रहे, वो विचित्र ना रहे, वो गंदगी जीवन में ना रहे, ऐसा बनाकर, अच्छा बनाकर मसीह के हाथ में हमें सौंपना है इंसानों को। यही तो हमारी मनोकामना होती है, यही तो लोग सेवक सेविका करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड व्यक्ति होते हैं जो क्या बोलना चाहिए, भेड़ के खाल में भेड़िया आ जाते हैं, जो चरवाहे को भी काटना चाहते हैं और चरवाहे को भी घात करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं और मरवाना चाहते हैं और फंसवाना चाहते हैं। ऐसे जो है, जो आजकल झूठी वाफाओं में और झूठे केस के नाम पर फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ये भेड़ के खाल में भेड़िया। अपने ही गुरु को, अपने ही टीचर को, अपने ही अगुवे को मरवाने पर चल पड़े हुए हैं। ध्यान रखा आपने मेरी इस बात के ऊपर। आप इस बात को किस रीति से सिखाएंगे मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा कहना यही है कि पवित्र कुंवारी के समान मसीह यीशु के पास सौंप दें। किसे? कलीसिया को, पब्लिक को। पवित्र कुंवारी के समान
मजबूत बनाना, स्मार्ट बनाना आत्मिक जीवन में, और पवित्र बनाना, तैयार करना, उसे श्रृंगार करना आत्मिक रीति से। मैं संसार भर की श्रृंगार की बातें, तैयारी की बातें, मेकअप की बातें नहीं कर रहा हूँ। इस समय आत्मिकता की मेकअप की बातें, यानी कि आत्मिकता की तैयारी की बातें कौन करते हैं? सेवक सेविका, जो लोगों के लिए रात दिन लगा देते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, कई महीनों तक, क्या बोलना चाहिए, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उपवास रहते हैं लोग। और वैसे ही कुछ ऐसे लोग जो है, जो झूठे केस के नाम पर अलग अलग आरोप लगाकर सेवक सेविका को है ना बर्बाद करना चाहते, मरवाना चाहते। कुछ ऐसे जलन करने वाले सेवक सेविका होते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो पैसे कमाने के धुन पर आ चुके हैं, जो पास्टरों को टारगेट कर रहे हैं। गलती है तो ठीक है, टारगेट करो, कोई हरकत नहीं, लेकिन बिना बुनियादी बातें, बिना सबूती बातें कर रहे हो तो वहाँ पर आपको भुगतना पड़ेगा। सेवक सेविका क्या करते हैं? पास्टर बजेंद्र सिंह क्या कर रहे थे? लोगों के दुखों के तकलीफ दूर कर रहे थे, है ना, उनके तकलीफों को देख रहे थे, उनके लिए बात कर रहे थे परमेश्वर से। रातों रात कितनी प्रार्थना करते होंगे, कई जगह यात्रा करते हैं, अपने परिवार के साथ समय कम बिताया होगा, बच्चों के साथ समय कम बिताया होगा, लेकिन पब्लिक के साथ सेवा में उन्होंने बहुत समय बिताया है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए दया तो आना चाहिए सामने वाले जज को भी। तो ठीक, अगला वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 3 वचन। हाँ, इसमें लिखा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। देखो क्या बोल रहा है पौलुस, है ना। हेलो, सांप ने चतुराई से आदम और हवा को भटका दिया, वैसे आप लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ना। सांप ने क्या किया? अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। फिर क्या किया इसने? वैसे ही तुम्हारे मन, यानी कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। देख, पौलुस को डर लग रहा है, शायद मेरी मेहनत पानी में ना चले जाए, शायद मेरी कोशिश इतने सालों सालों की बर्बाद ना हो जाए, है ना। तुम्हारे मन को सिधाई से, पवित्रता से, है ना, मसीह के साथ जो आप चल रहे हैं उससे आपको अलग करके भ्रष्ट ना कर दें। ऐसी बातें आएगी भ्रष्ट करने वाली लड़कियों के मामले, यानी कि लड़कियों के रूप में आएगी, धन के रूप में आएगी, अलग अलग प्रकार के रूप में आएगी ऐसी बातें, है ना। इससे आपका कोई, यानी कि मन भ्रष्ट ना हो जाए, जो सिधाई से चल रहा हो, सच्चाई में चल रहा हो, मसीह के साथ चल रहे हैं, है ना, उसकी ओर चल रहे हो, उससे आपको भटका ना दे। ऐसे बातों से, है ना, मुझे डर लग रहा है, ऐसे वो कह रहा है, कहीं तुम भटक ना जाओ, मेरी मेहनत पानी में ना चले जाए। मेरे भाइयों बहनों, सेवक सेविका लाखों लोगों के लिए कितना मेहनत किया, है ना। सेवक सेविका को ये डर होता है कि मेरी कलीसिया भटक ना जाए, मेरे प्यारे लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे प्रिय लोग, मेरे चाहने वाले लोग कहीं बर्बाद ना हो जाए, तितर भीतर ना हो जाए, अकेले ना पड़ जाए। यही तो चिंताएं होती हैं, लेकिन उस चिंता को लोग पानी में मिला रहे हैं, उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। कौन? अपने ही मसीह समाज के लोग बदनाम कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में आऊँगा, मैं उनके खिलाफ मैं बहुत एक्शन लूँगा, है ना। आने वाले समय में बहुत एक्शन लूँगा जिन्होंने गद्दारी करी है। गद्दारों के ऊपर मैं हाथ धोकर लगूंगा, जिनका मैं क्या बोलना चाहिए, उनको नाश करने के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें समय के अनुसार सही मार्गदर्शन में परमेश्वर के सामने हाथ पैर टिकवा कर रखूँगा। बात करते हैं ना, है ना। याद रखना, सेवक सेविका को फंसाने के लिए बहुत योजना बना रहे हैं, है ना। बहुत योजना, क्या बहुत योजना बना रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। ठीक है, बस वीडियो के अंदर बस इतना ही। दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।